हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लव यू भाई, सुबह सुबह ही। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले टाइप नंबर 1 पढ़ रहे थे और उसके हम लोगों को यहाँ पर डाउट्स हम लोगों को देखने थे। 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे और मैंने कहा था कि भाई आगे जो 15 क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग करना, जो डाउट हो उसके लिए मैं यहाँ पर हूं। तो पहले हम लोग डाउट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये डाउट्स करने के बाद आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि इससे आप लोग क्या करोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी आपके पास है एवरेज का, वो सारा का सारा आपका क्लियर होगा। एवरेज में हम लोग कैसे सोचते हैं, किस टाइप से करते हैं, यहां तक के क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा चुका था। 21, 23 और 26 तीन प्रॉब्लम है, उसके बाद भी अगर कोई हो तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तीन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताऊंगा, 23 में आपको बताऊंगा और 26। इसके अलावा भी कोई हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। ए और बी का औसत आप लोग बताइए, तो आप लोग कहोगे सर ए और बी का जो औसत होता है वो होता है ए प्लस बी बाई 2। दो संख्याओं का जो योग, जिस बच्चे ने 21 पूछा है, ध्यान से देखो सभी लोग। हाँ बिल्कुल पुनीत, ऐसा होता है भाई। यहां पर दो संख्याओं का जो औसत होता है a प्लस बी बाई 2 होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। a प्लस बी बाई 2 होगा, ये याद रखना। लेकिन अपने पास तो ये दिया हुआ है सर, a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। अपने पास औसत होना ये चाहिए दो संख्याओं का। अगर दो नंबर हैं तो एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मुझे आप लोग बताइए दो संख्याओं का एवरेज ये होना चाहिए, जबकि दिया हुआ ये है। और क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि किसी की भी पावर जो जीरो होती है वो अपने पास 1 होती है। किसी की भी पावर जीरो अगर होगी अपने पास, ए की पावर जीरो हो, एक्स की पावर जीरो हो, 5 की पावर जीरो हो, 1000 की पावर जीरो, किसी की भी पावर अपने पास हमेशा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। तो मुझे एक बात बताइए, एन का मान मैं क्या रखूं कि नीचे 2 आना चाहिए? एन का मान अब आपको सोचना है कि एन का मान मैं क्या रखूं कि नीचे अपने पास 2 आए। तो क्या एन का मान यहां पर मुझे बताइए, क्या जीरो पुट करोगे क्या? जैसे आप लोग जीरो पुट करोगे तो ए की पावर जीरो प्लस 1, बी की पावर जीरो प्लस 1 अपॉन ए की पावर जीरो और बी की पावर जीरो। तो जीरो प्लस 1 ऊपर तो बन गया 1, ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो ए और बी बन गया। और नीचे किसी की पावर जीरो जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मान अपने पास एन का मान जब जीरो रखेंगे तब अपने पास ये कंडीशन आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था 21 नंबर, 23 नंबर और 26 नंबर, ये तीनों मैं बताता हूं। उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर बच्चे को दिक्कत हो तो उस बच्चे को देख लेंगे कि कौन से बच्चे की कौन सी प्रॉब्लम है और उसको हम लोग समझा देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर सुजीत, यहां पर ए का मान जीरो, एन का मान जीरो रख दो और उससे आपके पास ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग जीरो पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए एन का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, ये तो मैं क्या क्लास में नहीं समझा चुका हूं क्या, मुझे बताइए। यहां पर ए बी सी डी आर 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है, क्रमिक विषम संख्याएं अगर अपने पास है तो ए बी सी डी और ई। याद रखना एवरेज जो होता है वो हमेशा कितना होगा, ये तो मैं क्लास में ही आपको करवा चुका हूं कि एवरेज सी होगा, या एवरेज दो दो का गैप होता है इनमें ए प्लस 4। प्रत्येक में जो गैप होता है, जब भी ओड नंबर है तो दो दो का गैप होता है, या b प्लस 2 होगा, या c होगा, या d माइनस 2 होगा, या e माइनस 4 होगा। ऐसा करके सारे के सारे ही अपने पास यहाँ पर या a प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस डी प्लस ई बाई अपने पास 5 होगा। तो ये सारे के सारे अपने पास एवरेज है। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है और मिडिल टर्म निकालने का तरीका ये भी होता है a प्लस सी बाई 5। यहां पर ये भी होता है b प्लस डी बाई अपने पास यहाँ पर a प्लस सी बाई 5 नहीं बाई 2।
b प्लस डी बाई टू, ये सारे के सारे एवरेज हैं। अब वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, मुझे बताइए कि ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू ए प्लस 4 तो नहीं होगा, ऊपर ये सम में आता है a प्लस बी, यहाँ मल्टीप्लाई में है नहीं, सभी के सम का 5 गुना तो कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये सारे के सारे इसके एवरेज हैं। मुझे बताइए क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को क्लास में ही करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये था क्वेश्चन नंबर 23। ये तो मैं पहले भी करवा चुका हूं भाई, क्लास में करवा चुका हूं, सभी को समझा के आगे बढ़ा था। एक क्वेश्चन है अपने पास 26 नंबर, कुछ प्रथम लगातार संख्याओं का औसत। मुझे बताइए लगातार संख्याओं के औसत का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सम संख्या है, इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हैं, लगातार सम संख्याओं के एवरेज का फॉर्मूला, तो याद रखना इसके एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो मुझे बताइए क्या n प्लस 1 होगा, और इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए क्या n इंटू एन प्लस 1 होगा। बस इतनी बात बता दीजिए कि दोनों फॉर्मूले आप लोग जानते हो क्या? सभी लोग हाँ और ना बताओ भाई कि ये फॉर्मूले आप लोग जानते हो क्या? तो पता नहीं आप कैसे पूछ रहे हो, कैसे क्या हो रहा है, आप पढ़ते उसको ध्यान नहीं दिया या पता नहीं कहाँ दिक्कत है। ये जो अपने पास लिखा हुआ होगा ये a प्लस सी बाई टू नहीं है, a प्लस ई बाई टू है भावेश। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म a प्लस ई बाई टू है, a प्लस सी नहीं है वहां पर, a प्लस ए बाई टू है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, एवरेज दिया हुआ है, औसत का फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोगों को 101, जो दिया हुआ है उसके बराबर में इसका मान तो दिया हुआ है 101, और सम पूछा हम लोगों से, तो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। क्या आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में क्या आप लोग n का मान निकाल सकते हो क्या? तो n का मान कितना आएगा? 100। तो 100 को गुना करेंगे हम लोग 101 से, तो आंसर क्या है? 101,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? लगातार सम संख्याओं का कोई बोल रहा है 50.5 होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब अमितेश मीणा का जो प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन में, उसको 16 नंबर में प्रॉब्लम है, अमितेश को भाई को। अब यहां पर यदि बीच की दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो यहां पर देखिए 10 क्रमिक संख्याओं के बीच की दो संख्याओं का एवरेज ही एवरेज होता है 3.5, 13.5। इसका मतलब एक नंबर तो अपने पास 13 होगा, और एक नंबर कितना होगा? अपने पास 14 होगा। 10 में से दो नंबर आ गए तो अपने पास टोटल संख्या है कितनी? 10 है। इसमें से दो आपके पास आ गए तो चार तो आगे लिख लो, 15, 16, 17 और 18। चार संख्याएं पीछे लिख लो तो टोटल 10 हो जाएंगी। 12, 11, 10, 9 अपने पास ये लीजिए। तो टोटल ये 10 संख्याएं होगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये संख्या होगी। अमितेश ने पूछा था ये। अब मुझे ये बताओ अमितेश भाई, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पहली दो का एवरेज पूछ ले, वहां पर अब मैं रटवा नहीं पाऊंगा आपको। अगले तीन का एवरेज पूछ ले, अगले चार का एवरेज पूछ ले, अगले पांच का एवरेज पूछ ले, सारी संख्याएं आप लोगों से पूछ ले। क्या आपको क्या कहे, पहली से 6 संख्याओं का योग क्या होगा? क्या आप पूरा दिमाग लगाकर पहली दो 6 संख्याओं का क्या योग आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर हम लोग निकाल लेंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? एक बच्चे को अजय कुमार बेरवा का प्रॉब्लम है 21 नंबर। अजय की प्रॉब्लम 21 नंबर है। देखिए ये तो अभी भी बताया भाई, क्लास में रहा करो रेगुलर आप। 21 नंबर तो अभी भी समझाया है। अब ऐसे बच्चों को मैं ब्लॉक करूंगा जो बच्चे बिना मतलब क्लास में टाइम से नहीं आते भाई। अभिषेक की प्रॉब्लम है 22 नंबर। 22 नंबर में अपने पास लिखा हुआ है 52, 51, ये अपने पास इनका औसत 55 है। ये संख्याएं कितनी है? 3 और 3, 6। तो मुझे बताइए 52 22 नंबर, 71, 43, 22 प्लस ए प्लस बी, एवरेज टोटल नंबर अपने पास 6, एवरेज 55 अगर है तो सम जो अपने पास होगा 55 को 6 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 330। यहां पर अपने पास देखना, ध्यान से समझना, नगले जो अपने पास 7 नंबर है, 3 नहीं है, 6 नहीं, अब 7 नंबर है।
42 प्लस अपने पास 45 प्लस अपने पास 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी बराबर अपने पास होगा 53 इंटू अपने पास 7, 7 गुना 3 अपने पास 21 है, 35 और 2 अपने पास 37। यहां से मुझे बताओ क्या a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इन सभी को जोड़कर उधर घटा देना तो a प्लस बी का मान आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के उधर घटाओगे तो c प्लस डी का मान आ जाएगा। और a b c d का औसत पूछा है तो a प्लस बी भी यहां से आ गया आपके पास, और a प्लस बी तो यहां से आ गया अपने पास, और यहां से आपके पास आ जाएगा c प्लस डी यहां से आ जाएगा। तो जो भी अपने पास है ऐड करके डिवाइड किससे कर दोगे? 4 से। बताओ आप कैलकुलेशन तो आपको देखिए करनी पड़ेगी, कैलकुलेट तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। 71 आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने जैसा बताया कि ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 22 को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई एक बच्चे को, ये बहुत अच्छी बात है भाई। एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने पहले 15 क्वेश्चन आपको कम से कम 3-4 बार करने पड़ेंगे और उसके बाद ये करना पड़ेगा। लेखराज क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हो भाई, मैं आपको 100% बता रहा हूं, आपने 15 क्वेश्चन मैंने कहा था 3-4 बार करना और उसके बाद आगे वाले करना। आपने वो 15 क्वेश्चन 3-4 बार छोड़िए, आपने एक बार भी नहीं किए। एक बार भी नहीं करोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, किसी को 2 में आई है, कोई सुबह से ही कह रहा है सर नेक्स्ट टाइप करो, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई सभी। ठीक है ना? मैं तो आपको जितने आप लोग कहोगे सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं भाई, ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनते। मैंने कहा कि समांतर श्रेणी में एक बच्चा जैसे ये परवीन है, जैसे 20 नंबर पूछ रहा है, यहां पर आप लोग ध्यान से कब से कहता हुआ रहा हूं, जब भी अर्थमेटिक मीन है तो अपने पास समांतर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से और बराबर में एवरेज आ जाता है। अब यहां पर आप लोगों को फर्स्ट टर्म दी हुई है, एवरेज दिया हुआ है, लास्ट टर्म पूछी है, और ये आप लोग सुनते, इसकी मतलब ये यहां पर दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। एग्जाम फिर आपके मजे लेने शुरू करेगा आपसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आपने चीजें ध्यान से नहीं सुनी। कोई भी नया क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा अलग दिखा, आपको लगता है यार ये तो मुझे नहीं आता, वो फिर एक टाइप के बच्चे हो जाते हैं फिर वो। तो यहां पर, और जिन बच्चों ने चीजें ध्यान से सुनी है, थोड़ा सा अपने आसपास की चीजों से सीखने की कोशिश करता है, वो यहां पर अपने पास आसानी से कर पाएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सिर्फ बैच लेने से ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। तैयारी तो आप लोगों को यहां पर करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना, इनको 4-5 बार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर मैंने तो बैच ले लिया अब तो क्वेश्चंस होने ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। चीजें तो आपको जो मैं बोलता हूं उसको सुननी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अब बताओ एक बच्चे को 24 नंबर में प्रॉब्लम है, कौन बच्चा है? काफी बार से लिख रहा है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया। 24-25 24-25 ये लिखे जा रहा है। बताओ इसका मतलब वो बिल्कुल भी कहीं पर उसको आज तक उसने कुछ देखा ही नहीं घर जाकर। अब बताओ लगातार 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या n+1/2 लिखवाया है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, प्राकृत संख्याओं का औसत 99 + 1/2, ये आंसर आ जाएगा। अब देख लो ऐसे क्वेश्चंस, आप एक 25 पूछ रहा है लगातार प्राकृत संख्याओं को, तो इसमें एक जोड़ के 2 का भाग देना है, 50.5 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही वो बच्चे जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं उसमें बताओ फिर ये आके कहेंगे, मैं आपको क्योंकि ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूं, ये वो स्टूडेंट होते हैं, इनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, इनको मतलब ये मान लो इनको मैं पीढ़ियों से जानता हूं। ये बच्चे क्या करते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते, आराम से कुछ ना कुछ, बस पूरे दिन वो और कुछ भी नहीं करते, कोई मजे करने हो, कोई घूमना हो, कुछ नहीं, वो बस बैठे रहते हैं, नेचर के आनंद लेते रहते हैं, आसमान देख लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, चिड़िया देख लेते हैं, ज्यादा सर्दी होती है रजाई में घुसे रहते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग। बहुत पीढ़ियों से जानता हूं मैं इनको, परदादा, उसके भी दादा, उसके भी दादा से जानता हूं। फिर क्या करते हैं ये लोग, अचानक से इनकी आत्मा जागृत होती है, जैसे पढ़ते हुए 2 महीने हो जाते हैं, 2 महीने, उसके बाद ये मेरे पास सर 5 मिनट चाहिए आपके, सर प्लीज आपके 5 मिनट चाहिए, बड़े सीरियस होके आते हैं कि सर आप तो बता दो कि मुझे पढ़ना कैसे है।
उसके बाद मेरी गारंटी है आप कहोगे वैसे के वैसा मैं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए सर, आप तो 5 मिनट बता दो प्लीज, 5 मिनट देकर आप मुझे बता दो सर कि पढ़ना कैसे है। और वो शुरुआत से बिल्कुल नहीं पढ़ते, फिर अचानक उनके एक दिन आत्मा जागृत हुई, वो 5 मिनट खुद के खराब करते हैं। पांच, मुझे पता है यार ये कहां से पढ़ेगा, इसको जब आप पहले दिन से कहते हुए आ रहे हो इसने ये फॉर्मूला याद नहीं किया, और 24-25 दो बार लिख रहा है वो, 24-25 दो बार लिख रहा है वो, ये क्वेश्चन उसने पढ़ा ही नहीं। अब बताओ, ये इतना सा अपने पास था n+1/2, और पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका, अब मैं ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं बताओ। अमेजिंग क्वेश्चन तो सोल्व इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि 15 क्वेश्चन आपने किए ही नहीं भाई। पहले 15 क्वेश्चन आप 5 बार कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तब होगे ना। अब इसमें मैं क्या सिखाऊं आपको कि आपसे क्यों सोल्व नहीं हो रहे बताओ। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं। सभी संख्याएं जो 13 से विभाजित हैं, 100 से 200 के बीच सभी संख्याएं जो 13 से विभाजित हैं। एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा अलग भी क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। ऐसे आप लोग कोई क्वेश्चन पूछो ना मुझसे कि यार मुझे लगता है यार ये अलग क्वेश्चन है, पूछो, मैं आराम से बताऊंगा, उसी के लिए तो प्रॉब्लम क्लास लगाता है। लेकिन आप लोग 24-25 पूछ रहे हो बताओ, और वो भी ऑनलाइन क्लासेस में, आप जिसको कितनी भी बार आप रिपीट करके देख सकते हो। यहां पर एक बच्चा जो पूछ रहा है कि सर ये 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित हो। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका भाई ये होता है कि आप क्या करोगे कि जो 100 के बाद कौन सी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है वो आप लोग चेक कर लोगे। क्या 101 हो रही है, क्या 102 हो रही है, क्या 103 हो रही है, क्या 104 हो रही है, क्या आप कहोगे बिल्कुल 104 हो रही है सर, 13 8 104, ये अपने पास इधर से एक नंबर हो रहा है। और 13 7 91 अगर इसमें जोड़ देंगे तो मुझे बताइए क्या लास्ट जो नंबर होगा वो 200 से पहले 200 के बीच क्या 199 है, क्या क्या अपने पास 198 है, क्या 197 है, क्या 196 है, क्या 195 है, क्या बिल्कुल अपने पास 195 जो होगा लास्ट नंबर ये डिवाइड होगा। फर्स्ट नंबर हम लोगों ने निकाल लिया, सेकंड नंबर हम लोगों ने निकाल लिया है। और यहां पर मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट और लास्ट का अपने पास यहां पर जब भी ऐसा नंबर आ जाए और डिफरेंस आपको पता है 13 का ही होगा, अगला नंबर 117 होगा, 117 होगा, फिर अगला नंबर अपने पास 130 होगा, अगला नंबर 143 होगा, अगला नंबर 156 होगा, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा 195 तक। तो जहां तक आपसे पूछे भाई उसमें पहला नंबर निकाल लो, लास्ट नंबर निकाल लो, और जब भी डिफरेंस अगर सेम है तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि यहां पर फर्स्ट टर्म 104 है, लास्ट टर्म 195 है, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 2 से। तो 299 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 149.5 आ जाएगा। क्या आपको बिल्कुल 149.5 आ जाएगा सर, ये 0.5 होगा भाई यहाँ पर, ये अपने पास डी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। अब लेखराज एक ही चीज, लेखराज इन क्वेश्चंस को आप 5 बार नहीं पढ़ते भाई, बैच लेने से या बैच देने से आपका सिलेक्शन या क्वेश्चन नहीं होगा, आपको कम से कम 5 बार इनको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इधर से मैं करवा दूं तब आपसे नहीं होगा कि मैंने सर बैच ले लिया 3 बार और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बताओ इन इसका क्या करें। अब ये एक परवीन है, जैसे परवीन बैस, इसका अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। इसको नमस्कार बोले, इसको सादर चरण स्पर्श कहें, इसको और कुछ और को इनके साथ साथ परिवार के काफी सदस्यों को सादर। अब ये 26 नंबर ये अब लेट आया बताओ। ये एक तो इतना आसान क्वेश्चन है कि मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्लास में बता दिया, अभी आके फिर पीछे पड़ गया है। नहीं समझे आप। तो ये वो लोग होते हैं जिनका खुद का सिलेक्शन, ये सोचते हैं कि दूसरे का टाइम वेस्ट करूंगा ना मैं, तो उनको नीचे लाता हूं, मेरे बराबर लाता हूं दूसरे बच्चों को, ताकि उनका टाइम वेस्ट हो। ये आराम से मुंह धो के थोड़ा सा, अब ये देखिए इससे मुझे पता है क्या पता लगता है कि यार ये जो बच्चा नहीं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये टाइम से भी नहीं आता, तो आगे भी फिर मैं नेग्लेक्ट करना शुरू करता हूं। फिर आप कहते हो सर ये मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। मुझे यहीं से, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं जानता हूं बच्चे को कि कौन बच्चा कैसा है, क्या करता है, पढ़ने में कितना ध्यान है। ऑनलाइन में मुझे कैसे सिग्नल पहुंचेंगे, तो मुझे ऐसे ही सिग्नल पहुंचते हैं कि यार ये तो यूं ही है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है, ना टाइम से आता है ना कुछ और है अपने पास। अभी भी बताइए क्वेश्चन मैंने, परवीन कुमार,
तो टाइम से नहीं आओगे तो पहले मैंने 20 मिनट आपको लगाए, फिर से वापस से 20 मिनट लगा दो। आगे चले हम लोग। तो दूसरों को खुद के बराबर लाने के बजाय खुद का भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ प्रवीण भाई, आप टाइम वेस्ट करने के बजाय। अब देखो इसने प्लीज लगा दिया, अब क्या कर सकता हूं, अब इसने 26 के आगे प्लीज लगा दिया है। अब मैं इसको नमस्कार भाई, सादर चरण स्पर्श, आपके दंडवत परिणाम, एकदम प्लेट की जो परिणाम होता है ना आपके पैरों को जो छूने वाला, वो। क्या आगे बढ़े? अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन प्रवीण आज की क्लास पहले भी मैं बता के गया हूं और आज की क्लास में शुरुआत में मैंने बता दिया है, उसको एक बार आप देखोगे तो आपकी जिंदगी सफल होगी भाई, और आपके आसपास वालों की भी होगी। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं और इसको ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा सीखने की कोशिश करना। एवरेज में क्या होता है कि एवरेज एक आसान टॉपिक होता है और इसमें जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं उसमें से 90% चांसेस हैं कि अगले जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, 6 टाइप के क्वेश्चन, ये हमेशा और हमेशा इन्हीं क्वेश्चन से एसएससी, रेलवे और सीडीएस जब क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 90% चांसेस होते हैं कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस या अदर स्टेट लेवल एग्जाम या बैंक का जो भी पेपर आप लोग दो, लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास बनता है तो याद रखना, आपको तुरंत सोचना है कि अपने पास बेसिक से हमें करना है। वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है? पहले टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, जो नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पहले मैंने उसकी थ्योरी समझाई, 12 फॉर्मूले समझाए, उसमें अलग अलग टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो 29 क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी। आसान क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं दिखा चुका हूं कि ये क्वेश्चंस भाई कोई 2023 प्री का है, कोई 2022 मेंस का है, कोई सीपीओ का है, कोई अपने पास ट्रेन वाले जो अपने पास क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, वैसे अपने पास रेलवे वाले जो एग्जाम्स है उसका क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको पूरा पैटर्न आपको ध्यान रखना है, और उसके अलावा अगर कभी भी क्वेश्चन आपके सामने बना तो तुरंत सोचना है कि आपको बेसिक में पहुंचना है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से समझना। ये अपने पास मान लीजिए एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उसने 16th इनिंग में 85 रन बनाए, जिससे उसका जो एवरेज था 3 रन बढ़ गया। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए 15 इनिंग तक या 16वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कोशिश करना समझने की। मैं बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। किसी बच्चे को अगर लिखना भी हो, एक टाइप में समझा चुका हूं, अब मैं आपको 4 टाइप बताता हूं, कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन क्या है हमारा? लैंग्वेज में थोड़ी देर बाद आएगा या अगली क्लास में आएगा। पहले मैं पूरा बेसिक समझाऊंगा क्वेश्चंस का, और कैसे एग्जाम में करना है वो मैं बताता हूं। इससे आपका एवरेज क्लियर हो जाएगा। इनके अलावा जब भी क्वेश्चन आए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस अपने दिमाग में चीजें क्लियर रखो। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, और यहां पर पारी है, यहां पर 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, और उससे उसकी जो औसत है वो 3 रन अपने पास बढ़ गया। तो यहां पर 15वीं पारी तक भी हम लोगों से पूछ सकता है, या 16वीं पारी के बाद भी हम लोगों से पूछ सकता है। तो हम लोग मानेंगे कि 15 पारियों का जो उसका एवरेज है, ध्यान से समझना, 15 इनिंग्स का जो एवरेज है वो हम लोगों ने मान लिया एक्स रन। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 15 पारियों का टोटल रन कितने होंगे? तो आप कहोगे सर टोटल जो रन होंगे वो अपने पास होंगे 15x। ये अपने पास 15 पारियों के टोटल जो रन होंगे, एक पारी में अगर x रन बनाए तो 15 पारियों में टोटल 15x। क्या ये बात आप लोग सभी लोग, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, यहां पर मुझे बताइए, क्या 15 पारियों में अगर एवरेज x है तो टोटल 15x कैसे हुआ? ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है।
हाँ और ना मिलकर बताइए क्या ये चीज आप लोग सभी बच्चे समझ पाए हो क्या, कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया है। एक एक पॉइंट में पूछता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। ये बात क्या आप लोग समझ पाए होगे कि 15x कैसे आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक एक पॉइंट में आप समझाकर आगे बढ़ूंगा और पूछता भी रहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूरा बेसिक मैं आज समझा रहा हूं आपको एवरेज का, उसके बाद लगभग 70-80% प्रॉब्लम्स तो आपकी खत्म ही हो जाएंगी आज के क्लास के बाद। 16वीं पारी के बाद 16th जो इनिंग्स है के बाद टोटल रन बताओ। आफ्टर 16 इनिंग टोटल जो रन होंगे वो मुझे बताइए। क्या 16वीं पारी तक पहले उसने 15x रन बनाए थे और 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तो 85 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या अपने पास यहां पर नया जो टोटल आएगा वो क्या यही आएगा क्या। 15 पारियों तक आपने कहा था 15x, लास्ट एक और पारी और खेल ली। 16वीं पारी में क्या अपने पास 15x प्लस 85। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि 15 पारियों तक 15x है, अगली पारी में हम लोग 85 जोड़ देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 16वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा। तो आप कहोगे सर अब टोटल में एवरेज का फॉर्मूला आपने हमें याद करवाया है, और आपने क्या याद करवाया है, 10th के टीचर ने ही हमें याद करवा दिया था। ये तो हमें पहले से ही याद है सर कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर सर कर दोगे तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। तो 16वीं पारी के बाद जो एवरेज होना है वो मुझे बताइए क्या यही रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां से यहां तक जो एवरेज अपने पास है वो कितने रन बढ़ गया, तो वो आप बोलोगे सर 3 रन बढ़ गया। हमेशा ध्यान रखना एवरेज बढ़ जाए या घट जाए तो याद रखना आप लोग सभी लोग, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। जब भी नाम आ जाए बढ़ जाए या घट जाए वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बढ़ जाए घट जाए इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए वो ऑलवेज दो चीजों का डिफरेंस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर अपने पास एवरेज 3 रन बढ़ गया, एवरेज जो है वो 3 रन बढ़ गया। इसका मतलब दो जगह से हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया, और यहां से यहां तक अगर 3 रन बढ़ गया है तो इसमें से ऊपर वाली संख्या अगर माइनस करें 15x प्लस 85 अपॉन 16 में से अगर आप लोग माइनस करते हो x तो बराबर में कितने रन आ जाएगा, 3 रन आ जाएगा। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम अगर आप लोग 16 लेते हो तो 15x प्लस 85 माइनस 16x एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम आगे जाएगा तो ये बन गया 48। ये इधर से माइनस होगा तो x बराबर यहां से सोल्व करने पर आपके पास 37 बचेगा। सोल्व करके देखना, ये लो, और 37 15 पारियों का हमने एवरेज माना है तो ये अपने पास आ गया 37। और अगर 15वीं पारी के बाद 16वीं पारी के बाद अगर पूछे तो पहले 37 था और अब 3 रन बढ़ गया, तो नया एवरेज कितना हो गया, तो नया एवरेज आप कहोगे कितना हो गया, 40 हो गया है। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप लोग लेट नहीं हुआ करो भाई, टाइम से आया करो, तभी चीजें आपको सही समझ में आएगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। प्रत्येक बच्चा पहला तरीका। यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, ध्यान से समझना। ये जो दूसरा तरीका अपने पास इस क्वेश्चन का करने का हो सकता है वो अपने पास होगा एलिगेशन मेथड। यहां पर एक और मेथड, एलिगेशन भी मैं चैप्टर पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा। एक और मेथड होता है अपने पास एलिगेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, एक एक स्टेप मैं पूछता रहता हूं लास्ट में, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं लगता कि क्या समझ में नहीं आया। जैसे सचिन कुमार ने लिख दिया रिपीट सर, तो रिपीट तो मैं कर दूंगा। 15 पारियों में एक्स तो टोटल 15x, 16वीं पारी में 85 तो 85 जोड़ दो तो एवरेज ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 3 का है, आंसर आ गया। ये लो मैं रिपीट कर देता हूं, इसका और इसका अंतर अपने पास 3 का है। उसके बाद तो आपको सोल्व करते चलना है। मैं तो यहां तक आपको समझाऊंगा चीजें, उसके बाद तो कैलकुलेट आपको खुद को करना है। लास्ट स्टेप में कुछ समझाने का नहीं है, वो तो मैंने कैलकुलेशन की है कि एक्स का मान 37 आ गया है। और अगर वो 15 पारियों तक पूछे तो 37 है। 16वीं पारी में उसने कहा था एवरेज 3 बढ़ गया, तो 37 में 3 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये अपने पास हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या।
यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग ऐसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं 15 पारियों तक औसत कितना था, तो आप कहोगे सर 15 पारियों तक हमें नहीं पता, तो मैं एक्स मान लेता हूं। यहां पर 15 पारियों का औसत कितना था, तो आप लोग कहोगे सर 15 पारियों का औसत एक्स है, ये लीजिए मैंने ये मान लिया। 16वीं पारी में कितने रन बनाए, 85 रन बनाए, तो मुझे बताओ औसत कितना है। एक पारी में अगर 85 रन बनाते हो तो एवरेज मुझे बताइए कि 85 ही होगा क्या। एक पारी है, उसमें 85 रन आप लोग बना रहे हो, तो मुझे बताइए एवरेज भी क्या उसका एक पारी का तो 85 ही रहना है क्या। और ऐसा करते ही जैसे ही दोनों को आप लोग मिलाओगे, मिलाते एवरेज 3 बढ़ गया। पहले अगर एक्स था तो अब नया एवरेज कितना हो गया, x+3 हो गया। ये लीजिए, पहले अपने पास एक्स था, 85 बढ़ गया तो अपने पास एक पारी में 85 रन बनाए, एवरेज x+3 हो गया। पहले पारियां कितनी थी, तो आप कहोगे सर पहले पारियां थी 15 और अब लास्ट में इनिंग कितनी है, एक। इसमें आपको एवरेज लगाना है, ये अपने पास एलिगेशन लगाना है। ये थोड़ा सा दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। मैं आपको फिर बताता हूं इस चीज को। यहां अपने पास 15 पारियों तक औसत कितना है, 15 पारियों का औसत एक्स है। लास्ट में एक पारी खेली है, उसका औसत 85 है। और ऐसा दोनों का जो मिक्स का औसत होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ये चीज आप लोग थोड़ी सी याद कर लीजिए। तो इसमें से ये अगर माइनस करोगे तो बराबर में कितना है, 3। एक की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे बताइए 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे एक का मान 3 है, सो 15 का मान 45 होगा। तो 85 में से अगर आप लोग माइनस करते हो x+3 तो बराबर में अपने पास कितना आना है, 45। क्या यहां से सोल्व कर लोगे क्या, घर पर बैठकर सोल्व करना। x का मान कितना आना है, 37 आना है। और यही तो हम लोगों से पूछा था, 15 पारियों तक पूछे तो 37 होगा। और 15 पारियों के बाद का अगर हम लोगों से कोई भी पूछता है तो फिर अपने पास कितना हो जाएगा, 37 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 15 पारियों के बाद एक 3 रन बढ़ गया था, तो हम लोगों ने यहां पर 3 जोड़ देंगे। यहां पर 15 इनिंग्स का मान लो भाई, कुछ लोग आफ्टर्स में प्रॉब्लम है, तो 16 इनिंग के टोटल रन अपने पास ये हैं 16 इनिंग के। ये लो, वो लिखने का तरीका है, ये अपने पास बात एक ही है, 16 इनिंग का टोटल या 16वीं पारी के बाद टोटल, वो सारी की चीज लिखने का बस तरीका होता है। बाकी शुभम चीजें अपने पास सेम ही है। निखिल के लिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, एलिगेशन उसको थोड़ा सा कम समझ में आया। एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक अपने पास एक्स मानते हैं, क्योंकि 15 पारियों का एवरेज तो हमें पता ही नहीं, तो एवरेज नहीं पता तो हम लोगों ने एक्स मान लिया है। लास्ट की एक पारी में हमने 85 रन बनाए, तो एक अपने पास इनिंग है, रन अपने पास 85 है, तो ये एक का एवरेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 85 होगा। बिल्कुल ठीक है। पहले 15 इनिंग थी, लास्ट में एक इनिंग, इनिंग्स को हम लोग नीचे लिखते हैं और इन दोनों का मिलकर जो औसत आता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एवरेज 85 है ना विक्रम, एक पारी है लास्ट और उसमें 85 रन बनाए, तो लास्ट पारी का एवरेज कैसे निकालोगे। मान लो दो पारियां होती तब तो 85 में दो का भाग देते, तीन पारियां होती तो 85 में 3 का भाग देते। तो यहां तो लास्ट में एक इनिंग खेली है, 16वीं पारी आपने खेली और 16वीं एक पारी में 85 रन बनाए, तो एवरेज भी तो अपने पास 85 ही होगा। इसमें से अपने पास दोनों मिलाकर एवरेज x+3, यहां माइनस करोगे तो 3 आना है। तो एक का मान अगर 3 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 45। इसमें से ये माइनस करेंगे बराबर में 45, तो सोल्व करते ही x का मान 37 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। नॉर्मली आप लोग अगर मेरा पढ़ाने का तरीका जानते होंगे और आगे आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैं चीजें आप लोगों को कम ही याद करवाता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी है जो बहुत काम में आता है, तो उसको अगर चाहो तो आप लोग याद कर लेना। हाँ, तो दो अलग अलग एवरेज ही लेंगे ना शुभम, तभी तो अपने पास एवरेज ऐसे होगा। दोनों जगह 16 पारी 16 पारियों का एवरेज लिख दोगे तब तो क्या ही फायदा मिलेगा आपको। ये एवरेज है 15 पारियों का, ये एवरेज है एक पारी का, दोनों मिलकर यहां होगी पारियां 16 पारियां। 15 ये रही, एक ये रही, तभी तो एलिगेशन लगेगा। दोनों जगह हम लोग थोड़े ना करते हैं।
यहाँ माइनस इसलिए करते हैं, ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में एलिगेशन ही मैं आपको समझाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद या पहले। तो एलिगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा भाई। देखिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो भी आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन में न्यू इनिंग्स अगर आप लोग ऐड होती है कोई भी, तो बराबर में हम लोग लिखते हैं ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल इनिंग। अब जो टोटल इनिंग्स अपने पास हो गई है, एक बात ध्यान रखना, याद रखना, सीखने की कोशिश करना, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इसमें लास्ट जो न्यू इनिंग आपने खेली है, एक लास्ट में एक इनिंग खेली, तो न्यू इनिंग में आपने कितने रन ऐड किए, जो भी नई इनिंग आपने खेली है उसमें रन कितने ऐड किए, तो आप कहोगे सर इसमें हमने 85 रन ऐड किए। और ये प्लस और माइनस दोनों क्यों है सर? प्लस इसलिए, जब भी एवरेज प्लस और माइनस दोनों क्यों है? एवरेज अगर बढ़े तो यहां साइन आएगा प्लस का, एवरेज अगर घटे तो यहां साइन आएगा माइनस का। मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम का है और काफी बार आपका काफी टाइम बचा देगा। नहीं तो नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला रटने में कम विश्वास करते हैं, लेकिन ये एवरेज का ये एक दो फॉर्मूले हैं जो आप लोग याद कर लोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं ये चीजें आपको पहले समझा रहा हूं ताकि बाद में क्वेश्चंस में हम लोग लगा सकें। और एवरेज जो ओल्ड एवरेज है, ओल्ड एवरेज प्लस अपने पास एवरेज बढ़ाया घटा, तो आप कहोगे सर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 इंटू टोटल इनिंग पहले 15 थी, अब कितनी होगी 16। तो यहां से अपने पास ओल्ड जो एवरेज अपने पास आ जाएगा, 85 में से 48 अगर माइनस करोगे तो क्या ओल्ड एवरेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। तो ओल्ड एवरेज बताइए, पहले वाला जो एवरेज अपने पास है वो कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर वो हुआ अपने पास 37। ये लीजिए, पहले वाला एवरेज अगर आ गया है और नए वाला निकालना है तो 3 जोड़ दो। बाद वाला अगर पूछे 16वीं पारी के बाद अगर पूछे तो 40, या 16वीं पारी के पहले अगर पूछे तो ये कितना होगा? ये अपने पास यहाँ पर 37 होगा। तीन तरीके, पहला, दूसरा और तीसरा, क्वेश्चन को सोल्व करने के, ये तीनों के तीनों मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए। यहां तो चलो फिर भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां तो फिर भी हम लोगों ने एक इनिंग यहां पर नई ऐड की है। इसकी जगह देखिए, बहुत ये तो लैंग्वेज है कि 16वीं पारी में इतने रन बनाए। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिर बाद में आप कहोगे सर हम मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। इन चीजों को जो भी मैं बोल रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसको बार बार 2-3 बार आप लोगों को लिखकर इसको याद करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, टीचर का एज भी अगर शामिल कर लिया जाए तो एवरेज एज 3 साल बढ़ जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी अपने पास आ सकता है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, एक बोट में 5 लोग हैं, उनका एवरेज ये है, बोट का वेट भी अगर शामिल कर लिया जाए तो एवरेज इतना बढ़ जाता है। ये लो, एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु ये है, कोच की शामिल कर ली जाए तो एवरेज इतना बढ़ जाता है या एवरेज इतना घट जाता है। तो इस प्रकार से अपने पास यहां पर क्वेश्चन आएगा। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी एवरेज जो अपने पास इनकम है वो ये है, एक छठा बंदा भी अगर शामिल कर लिया जाए तो एवरेज बढ़ भी सकता है, एवरेज घट भी सकता है। तो यहां पर ये तीन तरीके अपने पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो वो कैसे भी बना सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर से एक नई इनिंग या 2 नई इनिंग या 5 नई इनिंग वो ऐड करेगा। याद रखना, वो कहेगा 5 नए खिलाड़ी आ गए। एक क्रिकेट टीम में 7 खिलाड़ी पहले से हैं, पहले वाली टीम से हैं, 5 नए खिलाड़ी आ गए, जिससे एवरेज जो है वो 3 साल घट गया, 2 साल घट गया, 1 साल बढ़ गया, कुछ भी वो दे सकता है। ये लैंग्वेज आती है। बताइए सभी लोग, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, हमेशा एक्स्ट्रा ऐड करेगा, ये चीज अपने पास सबसे पहले। पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, ये फर्स्ट टाइप का। 4 टाइप अभी मैं आपको समझाता हूं पहले क्वेश्चन को करने के। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों तरीके उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और इनको आप लोग लिख भी लिया करो। सभी लोग इस चीज को लिखना चाहो तो इसको आप लोग लिख भी लेना। देखिए,
ध्यान रखना, कोशिश करना समझने की। 2 नंबर जो टाइप है अपने पास उसको समझने की कोशिश करना अब सभी लोग। ये जो अपने पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर एक पर्सन जो है वो अपने पास रिप्लेस हुआ है। मान लो 10 पर्सन है एक बोट में, 10 पर्सन है, उसमें से अपने पास जो एवरेज वेट है वो नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन एक 60 kg का तो छोड़कर चला गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया Y kg का, तो नए व्यक्ति का वेट क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या अपने पास एक व्यक्ति नया ऐड हुआ है या एक छोड़कर गया तो ऐड हुआ है? तो आप कहोगे सर यहां पर एक व्यक्ति छोड़कर यहां पर चला गया है और एक नया बंदा जो है वो अपने पास ऐड हुआ है। इस टाइप का अपने पास ये है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में क्या डिफरेंस आप लोग समझ पाए हो क्या? फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान से समझिए भाई, आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको ज्यादा सुनिए आप लोग। यहां पर पिछला जो क्वेश्चन था, दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक व्यक्ति वहां से नया ऐड हो रहा था। हो सकता है एक नई इनिंग ऐड हो सकता है कोई बोट ऐड हो सकता है कोई कोच ऐड हो सकता है कोई टीचर ऐड हो सकता है नए खिलाड़ी आए। वहां पर नए लोग आकर जुड़ रहे थे, कोई छोड़कर नहीं जा रहा था। जबकि दूसरे टाइप के क्वेश्चन में एक व्यक्ति वहां से 60 kg का जो छोड़कर चला गया। तो अब की बार दोनों अपने पास रिप्लेस वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना हम लोग मान लेंगे कि 10 पर्सन का एवरेज जो वेट है, 10 पर्सन का एवरेज जो वेट है वो अपने पास है मान लीजिए x kg। एक एक बात मैं पूछता रहूंगा, फिर अचानक से लास्ट में रिपीट करने के बजाय यही मुझसे पूछ लेना कि जहां नहीं समझ में आएगी सर ये बात नहीं समझ में आई, एवरेज वेट अपने पास यहां पर x kg मैंने मेरी तरफ से मान लिया है, तो 10 पर्सन का जो टोटल वेट होगा, मुझे एक बात बताइए, 10 लोग अगर हैं तो टोटल जो वेट होगा वो अपने पास 10x होना है। पहली 2 लाइन मैंने कहां से लिख दी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे बताइए, क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 10 लोगों का एवरेज वेट अपने पास x kg है और टोटल जो वेट होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 10x अपने पास होगा। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 60 kg का छोड़कर गया और एक Y kg का आया, इससे एवरेज जो वेट है वो अपने पास यहां पर एवरेज कुछ तो देगा ना, यहां पर एवरेज है मान लीजिए वो अपने पास 1 kg बढ़ गया। एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुन लो, एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुन लीजिए। अपने पास 10 लोग हैं, एवरेज वेट हमें नहीं पता क्या है, एक 60 kg का व्यक्ति छोड़कर गया और उसकी जगह एक Y kg का व्यक्ति अगर आ गया तो एवरेज 1 kg या तो बढ़ जाएगा या 1 kg घट जाएगा। एवरेज यहां पर 1 kg इंक्रीज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जैसे एक व्यक्ति छोड़कर गया और एक व्यक्ति वापस आया तो लोग कितने बचे? एक व्यक्ति छोड़कर गया और एक व्यक्ति वापस आ गया, तो लोग टोटल पर्सन कितने हैं? तो आप कहोगे सर 10 ही है, एक गया और एक वापस आया, तो ये तो 10 ही होने, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब बताओ कि टोटल वेट कितना होगा? एक व्यक्ति गया है और एक व्यक्ति वापस आया है। ऐसा होने के बाद अब मुझे बताइए ये जो प्रोसेस होगी, एक गया और एक वापस आया, तो अब बताओ 10 पर्सन जो है टोटल वेट कितना होगा? अगर मैं आपसे अब पूछूं कि मुझे बताइए भाई टोटल वेट अब बताओ आप लोग, तो क्या आप लोग बता पाओगे क्या? आप कहोगे सर जो छोड़कर गया, पहले 10x टोटल था, जो छोड़कर गया 60 kg का वो तो माइनस कर दो और जो नया Y kg का है उसको प्लस कर दो, और तो हम लोग क्या करें, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। सर जो छोड़कर गया उसको आप लोग माइनस कर दीजिए और जो वापस आया है उसको आप लोग प्लस कर दो। क्या आप लोग इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कहां से लिख दिया? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। अभय ने, शिवानी ने, इन बच्चों ने तो लिख दिया है, बाकी लोग भी मुझे बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
जो छोड़कर गया, मैं पूरा बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, जो छोड़कर गया वो अपने पास माइनस कर दिया, जो आया अपने पास वो प्लस कर दिया। अब लोग तो 10 ही बचे, एक गया था एक वापस आया था। अब बताओ एवरेज कितना होगा, ये जो बचे हुए 10 लोग हैं, एक गया और एक वापस आया, तो अब मुझे आप लोग एक बात बताइए एवरेज कितना होगा। तो आप कहोगे सर 10x माइनस 60 प्लस वाई को डिवाइड कर दो आप लोग 10 से, तो अपने पास एवरेज का तरीका तो यही होता है सर, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, राशियों का योग, जो राशियों का योग है, जो टोटल है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 10 का भाग दे दो, सर ये आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और जब भी एवरेज घट जाए या बढ़ जाए, इसका हमेशा इसका मतलब होता है डिफरेंस। जब इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज, कभी भी मैथ्स में अगर नाम देखते हो तो वो ऑलवेज दो चीजों का डिफरेंस होगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से एवरेज अगर एक बढ़ गया है, एक इंक्रीज हो गया, तो इसमें से ये माइनस करने पर क्या बराबर में एक आना चाहिए, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या मुझे एक बार सभी लोग देखकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस एवरेज में से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो बराबर में कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर बराबर में आएगा एक। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाएगा, जब भी घट जाए या बढ़ जाए एक चीज याद कर लो कि वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। इसके बाद सभी को समझ में अगर आ गया, तो एक बच्चे को, आशीष शर्मा को नहीं समझ में, आशीष मैं फिर बताता हूं। यहां पर देखिए पहले 10% का जो एवरेज है वो अपने पास एक्स है, और फिर अपने पास यहां पर जो एवरेज होगा, यदि अपने पास ये है, इसने कहा एवरेज बढ़ गया, यहां तक आपको 4 स्टेप में पूछ चुका था, समझ में आया ही आया। और यहां से अगर हम लोग इसमें से जब भी बढ़ जाए घट जाए तो वो दो चीजों का अंतर होता है, एक बढ़ गया या एक घट गया, तो अपने पास डिफरेंस इन दोनों का एक होगा। बताइए ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10x माइनस 60 प्लस अपने पास y माइनस 10x बराबर अगर 10 है, तो 10x से 10x कट गया और y का मान कितना आ गया है 70, ये अपना आंसर आ गया है। ये लीजिए, ये था सबसे पहले बेसिक तरीका, सोचने का तरीका। और सबसे पहले ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना है, याद रखना। जब एक नया जो इनिंग है वो अगर ऐड हो जाए, तब तो हम लोग एलिगेशन मेथड लगा देते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति छोड़कर या वापस आए तो एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, याद रखिए आप लोग। यहां पर अपने पास तो फिर सर कौन से कॉन्सेप्ट से करें, तो दूसरे टाइप से क्वेश्चन जो होगा, अब की बार अपने पास यहां पर जो भी नया पर्सन आया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पिछली बार जो भी न्यू इनिंग ऐड हुई थी या न्यू पर्सन जो भी अपने पास आया, तो जिसको अब की बार जिसको रिप्लेस किया है, ये रिप्लेस वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं। यहां पर एक व्यक्ति की जगह आएगा, तो जिसको रिप्लेस किया है प्लस माइनस अपने पास एवरेज चेंज, आगे तो पूरा फॉर्मूला वही है, इनटू अपने पास टोटल जो पर्सन हो गए हैं वो हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो बताइए दूसरा, इन फॉर्मूले आप लोग याद रखना, ये एवरेज में काफी जगह हम लोग काम में लेंगे। जिसको रिप्लेस किया है वो कितने केजी का, 60 केजी का। जो नया पर्सन आया, अब मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा दिया है, अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लगाता हूं, जो 60 केजी का है। प्लस अपने पास एवरेज बढ़ा या घटा, तो आप कहोगे सर एवरेज बढ़ गया, बढ़ गया तो प्लस का साइन। एवरेज अगर बढ़ जाए तो प्लस का साइन, अगर घट जाए तो अपने पास माइनस का साइन, याद रखना। एवरेज एक बढ़ गया और लोग कितने हैं, तो लोग हैं 10, तो 60 में अगर 10 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70 केजी, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। ये है अपने पास दूसरा फॉर्मूला, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रत्येक बच्चे को। बोलो ठीक है क्या। यहां पर या तो क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना, या क्वेश्चन में ये तरीका है, या आप लोग अगर कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर सोच पाए कोई भी बच्चा, तो एक तरीका सोचने का ये होता है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब भी कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास इस टाइप से मैंने समझाया था कि मान लो 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज अगर 3 है, 5 संख्याओं का एवरेज जो अपने पास है, ध्यान से समझिए, वो अगर अपने पास 3 है, प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो आप लोग एवरेज बताइए।
प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो एवरेज आप लोग बताओ। तो आप लोग डायरेक्ट प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ रहे हो तो एवरेज में भी आप लोग 2 जोड़ सकते हो, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 5। इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। अगर एवरेज कभी 2 बढ़ गया तो हम लोग तुरंत सोचेंगे कि प्रत्येक नंबर में 2-2 जोड़ा होगा। इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, अगर प्रत्येक नंबर 2 बढ़ जाए तो एवरेज भी अपने पास 2 बढ़ जाता है। दूसरा, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ मिले कि एवरेज 2 बढ़ गया तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उल्टा भी सोच लेते हैं कि जरूर प्रत्येक नंबर भी 2 बढ़ा होगा, उल्टा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 10 लोग हैं, एक 60 केजी का व्यक्ति छोड़कर गया, बिल्कुल ठीक है। 60 केजी का व्यक्ति छोड़कर गया और जो नया व्यक्ति आया उससे एवरेज जो है वो अपने पास जो है एक अपने पास +1 हो गया। एवरेज अगर एक बढ़ा है इसका मतलब क्या प्रत्येक व्यक्ति की एज में एक एक बढ़ा होगा क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? कन्हैया ये फॉर्मूला तो इतनी तो भाई हिंदी आपको आती होगी कन्हैया, जा हिंदी इंग्लिश इतनी तो आप देखिए, नया पर्सन जो व्यक्ति छोड़कर गया है, जो अपने पास औसत में चेंज हुआ इनटू टोटल लोग, ये तो आपका इंग्लिश का पेपर भी आएगा भाई। तो थोड़ा सा इतनी तो दोनों मिक्स ही करके चलो, कभी हिंदी लिख लेंगे कभी इंग्लिश लिख लेंगे। तो यहां पर एवरेज अगर एक बढ़ा है तो क्या प्रत्येक व्यक्ति में एक बढ़ा होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर बढ़ा होगा एक। तो यहां पर लोग कितने थे? एक में एक बढ़ा है तो 10 लोग हैं, तो 10 गुना एक अपने पास, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। ये डायरेक्ट तरीके से भी आप चीजें ऐसे सोच सकते हो। 60 केजी का छोड़कर गया, एक जो है उससे एवरेज एक बढ़ा, इसका मतलब क्या प्रत्येक व्यक्ति में एक एक बढ़ा होगा क्या? आप 10 लोगों में अगर एक एक बढ़ा है तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 10, तो 60 में 10 जोड़ दो तो आने वाला 70 केजी का है। बोलिए ठीक है क्या? साठ केजी का गया और 60 केजी वाला ही अगर आता, ऐसे सोचते हैं 60 केजी का गया और 60 केजी का ही अगर आता तो फिर तो एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। लेकिन अब जो बंदा आया है वो एवरेज में एक एक बढ़ा रहा है, सभी का एवरेज बढ़ रहा है, मतलब प्रत्येक का वजन एक एक केजी बढ़ा रहा है। इसका मतलब जरूर क्या भारी व्यक्ति आया होगा क्या? अगर वो एवरेज घटता तब तो जरूर हल्का व्यक्ति आया होगा, अब जरूर भारी व्यक्ति आया होगा। तो 60 केजी का व्यक्ति था और दूसरा अगर 60 केजी का ही आता तो क्या एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ता क्या? आप कहोगे सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इफेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उससे भारी था, एक एक बढ़ा। 60 केजी का होता तो नो चेंज, एक एक बढ़ गया तो 10 का 1 से गुना कर दिया, 10 केजी ज्यादा आया, इसलिए अपने पास 10 हम लोग ऐड कर लेंगे तो 70। यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये था दूसरे टाइप का क्वेश्चन। पहले टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया उसमें एक नई इनिंग ऐड हो रही थी, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में एक जो है वो नई इनिंग ऐड हो रही थी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में एक व्यक्ति छोड़कर गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति अपने पास आ गया। तो ये था अपने पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, जैसे अपने पास यहां पर संख्याएं हैं ए बी सी डी, ध्यान से समझिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। ये अपने पास जो संख्याएं है वो 11 संख्याएं हैं। 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास 43 है, बिल्कुल ठीक है। इसमें से पहली 5 का जो एवरेज है, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास 40 है। अगले 4 नंबर का जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर 45 है। तो नंबर बचे कितने? तो आप कहोगे सर 2 नंबर बचे, एक तो 10th बचा और एक अपने पास 11th बचा। 10th और 11th मान लीजिए x है और ये इससे 6 अधिक है, यानी x + 6 है। तो 10वें और 11वें का औसत आप लोग बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, प्रत्येक बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको पहला बेसिक एक चीज समझा चुका हूं,
दूसरा नंबर्स वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। इसके बाद मैंने आप लोगों को यह समझाया है, क्या समझाया है कि जब भी एक नया व्यक्ति ऐड हो जाए वो बताया है। फिर मैंने कहा है रिप्लेस वाले क्वेश्चन। अब मैं अगला टाइप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 11 नंबर भी दे सकता है, 21 नंबर भी दे सकता है। मैं पहले बेसिक से आपको करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है जिससे आप लोग कैलकुलेशन से बच जाओ। यहां पर आ सकते हो भाई, अभी तो 12 बजे 12 से एक क्लास चल रही है, तो एक दो दिन रुक जाओ फिर आ जाना 12 बजे या 1 बजे के आसपास। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूं। 11 नंबर का जो एवरेज है वो 43 है। पहले अगर अपने पास पहले 5 नंबर का एवरेज 40 है, अगले 4 नंबर का एवरेज 45 है, 10वां जो नंबर है 11वां जो नंबर है वो 10 में से 6 अधिक है, तो 10th और 11th का सम आप लोग एवरेज बता दीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछता है वो। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी इनका जो सम होगा d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के बराबर अपने पास कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये अपने पास एवरेज अगर 43 है तो सम 43 को इंटू कर दो आप लोग 11 से, तो ये इनका सम जो आ जाएगा सर 11 गुना 3 33, 44 और 3 47, ये लीजिए अपने पास 473। एक एक स्टेप मैं पूछता रहता हूं। पहले मुझे एक बात बताओ, ये चीज कहां से कैसे और क्यों लिख ली, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर अपने पास ये दिया हुआ है, अलग अलग नंबर भी पूछ ले, अब कुछ भी पूछ सकता है, मतलब रोल नहीं है, अलग नंबर भी पूछ सकता है, 10वां बताओ 11वां बताओ ऐसे करके। तो यहां पर मुझे सभी लोग बताइए, पहले 5 जो नंबर हैं फर्स्ट 5 उनका एवरेज अगर अपने पास 40 है तो सम जो होगा वो क्या 40 इंटू 5 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 40 इंटू 5 होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये पूरा इससे ऊपर पूरा गिवन है, इन दोनों में डिफरेंस 6 का है चंदन, ये पूरा का पूरा गिवन है। यहां से मुझे बताओ अगले जो 4 नंबर अपने पास है उनका एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर एवरेज 45, तो 45 को गुना कर देंगे हम लोग किससे 4 से। ये नंबर अगर x है और ये नंबर कितना है x प्लस 6, ये लो और बराबर में 473। ये अगर आप लोग ऐड करते हो यहां से ये 200 हो गया है, ये अपने पास 200 हो गया है, ये अपने पास 180 हो गया है, प्लस अपने पास 2x प्लस अपने पास 6 बराबर 473। इनको अगर आप लोग ऐड करते हो 380 और 386 प्लस अपने पास 2x बराबर अपने पास 473 अगर है, तो मुझे बताइए ये उधर जाकर अगर ऐड होगा 14 इसमें जोड़े तो क्या 87 बन जाएगा क्या। तो 2x की वैल्यू आप लोग इधर जाकर अगर घटाओगे तो कितना बच गया 87, तो x का मान क्या 43.5 आ गया है क्या। आपको बिल्कुल सर 43.5 आ गया है। तो पहला नंबर जो 10th है वो तो 43.5 अपने पास है, और आगे वाला नंबर कुछ भी आप लोग जोड़ लो 6 जोड़ लो इसमें तो 49.5 हो गया। ये लो दोनों के दोनों नंबर आपके पास आ गए हैं, एक 43.5 है। फिर एवरेज पूछे, दोनों का सम पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, अलग अलग पूछे कि आप लोग बताइए 10th नंबर क्या होगा और 11th नंबर क्या होगा। तो ये अपने पास होता है पहला तरीका। सबसे ऊपर वाला समझा दूं, 11 नंबर का एवरेज अगर अपने पास 43 है, सम निकालना है तो दोनों को इनटू करोगे। निखिल इतनी बात आप लोग याद रख लो, जब भी सम निकालना उनका योग निकालना जोड़ना है तो जितने नंबर है उसको एवरेज से इनटू कर दिया करो। ये आप लोग सभी लोग, मैं एक बार फिर समझाता हूं। ये यहां तक का दिया हुआ है, 5 नंबर का एवरेज 40, अगला नंबर 45, 10वां नंबर x और 11वां नंबर x प्लस 6, ये तो हमारे पास इतना क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले तो 11 नंबर का टोटल हम लोगों ने निकाल लिया जो कि 43 को 11 से अगर इंटू करोगे 43 को 11 से इंटू ये आ गया। पहले 5 नंबर का एवरेज 40 दिया हुआ था तो सम निकालना है तो 40 को 5 से गुना। जैसे ही आप लोगों को यहां पर 4 नंबर को 45 से गुना तो 45 गुना 4, एक नंबर x ये 10वां, तो अभी तो 9 ही नंबर हुए हैं, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप लोग x लिख दोगे और इसकी जगह क्या लिख दोगे x प्लस 6 लिख दोगे, यहां से 10वां और 11वां नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने सोल्व कर लिया। ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लीजिए अभी तक का जो क्वेश्चन था उसमें तो ओनली और ओनली हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर अपने पास जैसे 43 था, इसी की जगह थोड़ा सा भी अगर पॉइंट में आ जाए, मान लो 43 की जगह अपने पास आ जाए 43.75,
और ये नंबर यहां पर आ जाए 39.83, तो फिर आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो अपने पास है वो क्या होगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आसान बनानी है तो 11 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास 43 है, पहले 5 नंबर का एवरेज 40 है, अगले 4 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास 45 है, 10वां और 11वां नंबर में 6 का डिफरेंस है, एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 6 है। ये 10th और 11th नंबर की अपने पास बात हो रही है। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। अदिति कुमारी, आप मुझे एक बात बताओ, आपका नाम अदिति क्यों है? क्योंकि सुबह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 4 बार मैं बोल चुका हूं कि यहां से ऊपर ऊपर का क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ये हमें गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है। तो अब आप लोग फिर से वही क्वेश्चन की सर x प्लस 6 कैसे, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा फिर आपका नाम अदिति क्यों है? तो पहले से ही दिया हुआ है कि आप कहोगे सर पहला क्वेश्चन पहले नंबर पर ही क्यों, तो ये तो कोई बात थोड़ी ना होती है। तो अभी हमें पहला क्वेश्चन एवरेज का आ गया तो आप कहोगे सर एवरेज का क्यों, पहला क्वेश्चन एवरेज का क्यों? पहला क्वेश्चन तो परसेंटेज का होना चाहिए था। तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती। यहां पर ये जो चीजें हैं ये अपने पास पहले से दी हुई हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एवरेज है इनका, 11 नंबर का एवरेज ये है, 5 नंबर का एवरेज ये है, इसका एवरेज ये, 11वां जो नंबर है वो 10वें से 6 अधिक है, तो इसको अगर x मानोगे तो ये 6 अधिक है, इतना हमें पहले से दिया हुआ है। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको करना है, टाइम अगर बचाना है तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां से यहां तक मुझे बताइए एवरेज घटा या बढ़ा, ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर एवरेज घट गया, कितना घटा? 3। अगर घट रहा है तो साइन अपने पास माइनस का, और नंबर कितने हैं? 5। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए अपने पास, ये लो। घट जाए तो साइन अपने पास माइनस का। यहां से यहां तक मुझे बताइए एवरेज घटा है या बढ़ा है? तो आप लोग कहोगे सर एवरेज अब की बार बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 2, तो प्लस का साइन, और नंबर कितने हैं? 4। ऐसा करते ही ये जो इफेक्ट है, ये मान लो आप लोग 9 नंबर को खा गए, 9 नंबर यहां पर खत्म हो गया, याद रखना। अब आप तो ये सोच के चलो आपके पास नंबर 2 ही है। फिर से सुनो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप लोग यहां पर ध्यान रखना, आपके पास नंबर 2 ही अगर है, एक नंबर x होगा और अगला नंबर होगा अपने पास x प्लस 6, और बराबर में अपने पास 43 को इंटू किससे कर देंगे? 2 से। ये अपने पास यहां पर सोल्व करते आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। कुछ बच्चे जो बिल्कुल बात ध्यान से नहीं सुनते, उनको लगेगा सर ये 43 प्लस 2 का 43 इंटू 2 कहां से? अगर वो लास्ट तक पूछते ही रहेंगे, पूछते पूछते रहेंगे, वो लास्ट तक हटेंगे ही नहीं, देखना फिर प्लीज लगाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं 3 बार बताने के बाद मुझे लगेगा यार ये ध्यान से तो सुनता है नहीं, अब बता दूंगा तो भी कौन सा ध्यान से सुनने वाला है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर नंबर्स को कम बनाने के लिए ध्यान से समझना, जैसे ही आप लोग यहां पर ये नंबर घटा, कम हुआ है 3, तो 3 माइनस का, जब कम हो तो माइनस का, और नंबर 5 है तो 5 से गुना, ये यहां से यहां तक 2 बढ़ गया तो प्लस का 2, 4 नंबर है तो 4 से गुना। ऐसा होते ही आप लोग याद रखना कि हम लोग यहां पर 9 नंबर को खा गए हैं। अब अपने दिमाग में आप ये रखिए कि अपने पास 2 ही नंबर है, इसलिए 43 को इंटू किया हम लोगों ने 2 से। अगर लास्ट में एक ही नंबर बचता, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक ही नंबर बचे तो हम लोग 43 को इंटू करेंगे 1 से। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 3 नंबर बचे तो 43 को इंटू करेंगे 3 से। यहां 2 बचे हैं तो यहां पर ये जो 9 नंबर का इफेक्ट ही आपने खत्म कर दिया ऐसे करते ही। आप तो ये मान लो 9 नंबर को आप खा गए हो, बस इतना ही इफेक्ट होता है 9 नंबर का। तो यहां पर 15 में से 8 माइनस अगर करोगे, 15 में से 8 माइनस का 7 प्लस 2x प्लस 6 बराबर, अगर 86 अगर है तो मुझे बताओ माइनस का एक आगे जाके ऐड होगा, तो 2x बराबर 87, और x का मान क्या 43.5 आ गया है क्या? ये लीजिए, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई है। आप लोग ऐसे सोल्व करोगे, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो
तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये था अपने पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें लास्ट के जो है ना वो 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर बच जाएगा। एक तो नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे आता है जो एसएससी वगैरह पूछता है, एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है जिसमें लास्ट का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छूट ही जाता है। 11 नंबर दे दिए, 21 नंबर दे दिए, 50 दे दिए, पहले इसका एवरेज ये है, अगले इसका एवरेज ये है, लास्ट में 1 या 2 नंबर अपने पास बच जाएगा। एक क्वेश्चन अपने पास ऐसे आता है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। अपने पास 11 नंबर जो है उनका एवरेज 43 था, पहले 6 नंबर का जो एवरेज है, पहले 6 नंबर का एवरेज 40 है और अगले 6 नंबर का एवरेज अपने पास यहां पर जो है नेक्स्ट जो 6 नंबर है, लास्ट 6 नंबर, उनका एवरेज 45 है। तो सिक्स जो नंबर है वो आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है, हम लोगों से बोलता है कि छठा नंबर आप लोग बताइए। यहां पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से मैं समझाता हूं। 11 नंबर अगर अपने पास है, वहां 19 भी हो सकते हैं, याद रखना। ये एक बार 11 से मैं आपको करवा रहा हूं, ई प्लस अपने पास एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, और इनका जो सम होगा वो 43 को 11 से गुना करोगे तो 33 और 44 473 अपने पास आ जाएगा। इतनी बात मुझे बताओ, क्या 11 नंबर का सम कैसे निकाल लिया? ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई मुझे सभी लोग। इसमें से पहले 6 नंबर का जो एवरेज अपने पास है वो 40 है, तो पहले 6 नंबर का टोटल, पहले 6 नंबर ये रहे, तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इनका सम अगर मैं करूं तो 40 गुना 6, और 40 गुना 6 मुझे बताइए क्या 240 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगले जो 6 नंबर हैं अपने पास ये रहे, अगले 6 नंबर अगर आपको बनाने हैं, इसका मतलब एफ क्या अपने पास कॉमन आएगा क्या? बी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के बराबर अपने पास 45, और 45 गुना 6 मुझे बताइए क्या अपने पास 270 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन इसको नाम दे रहा हूं मैं 1 नंबर, इसको नाम दे रहा हूं मैं 2 नंबर, और इसको नाम दे रहा हूं मैं 3 नंबर। मैं 2 और 3 को जोड़ के 1 को घटा दूंगा। जैसे इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो देखिए मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए एक बार लिखता हूं, डी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, इन दोनों को जैसे आप लोग जोड़ोगे 1 और अपने पास 510 आ जाएगा। ये लो, इसमें से अगर मैं पहली जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, अगर जे और के अगर मैं घटा दूं जो कि 473 है, तो क्या अपने पास एफ बच जाएगा क्या? जैसे ही आप लोग यहां से माइनस करोगे, ए से ए, बी से बी, सी से डी, ई एफ अपने पास कट जाएगा, जी एच आई जे और के माइनस करते ही कट जाएगा, इधर से एफ बचेगा और इधर से कितना बचेगा? 37। ये अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि लास्ट के दो इक्वेशन जोड़ो और पहले वाली माइनस कर दो। ये तो हुआ अपने पास बेसिक तरीका। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप मुझे ये बात बताइए क्या इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है? ये भी नंबर वाला ही क्वेश्चन है और ये भी नंबर वाला ही क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है? इसमें लास्ट के 1-2 नंबर बच गए थे, यहां पर लास्ट का तो 1 नंबर बचेगा या 2 नंबर बचेगा या 3 नंबर बचेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर ये कॉमन रहेंगे। यहां पर 1 नंबर 2 बार आ गया है, ये कॉमन वाला क्वेश्चन है। क्या समझ पाए हो क्या? करंट को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। करंट इन दोनों इक्वेशन को, 6 नंबर का एवरेज अपने पास 40 गुना 6 करो 240, 45 गुना 6 करो 270, दोनों को जोड़ोगे तो आपको लगेगा सर एफ 2 बार आ रहा है, इसमें एफ सिर्फ एक ही बार है। तो ये वाली इक्वेशन इन दोनों को ऐड करके और ये वाली इक्वेशन आप घटाना तो सिर्फ अपने पास एफ बच जाएगा। आप एक बार काट के भी खुद भी अगर देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है? अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हो और सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो वहां पर, क्योंकि पूरा खेल हमारा टाइम का है,
वहां पर हमें टाइम बचाना पड़ता है। तो याद रखना 11 नंबर का एवरेज 43 है, और कॉमन वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग सबसे पहले लिख लो 43, ये लो लिख लिया जी। अगर यहां पर वो कहे कि एक नंबर कॉमन है तो 43 एक बार, अगर दो नंबर कॉमन होते तो 43 इंटू 2, तीन नंबर कॉमन होता तो 43 इंटू 3, चार नंबर कॉमन होता तो 43 इंटू 4, ऐसे हम लोग करते जाते हैं। यहां पर मुझे बताइए एवरेज घटा या बढ़ा, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर एवरेज घट गया, कितना घट गया 3, तो जैसे ही 3 घटे तो नेगेटिव साइन, और नंबर है कितने, एवरेज का मतलब एक में 3 घटा है तो 6 में कितना घटा होगा, 6 से इंटू कर दीजिए। यहां पर बताओ एवरेज घटा है या बढ़ा है, तो आप कहोगे सर एवरेज यहां पर बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2, तो हम लोग 2 और लोग कितने हैं 6, तो ये आ गया 43 माइनस 18 प्लस का 12, तो 6 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 37। इस तरीके से एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग। हाँ 11 का टोटल माइनस पहले 6 का प्लस अगले 6 का, और उसमें से 11 का टोटल घटाओगे तो वो अपने पास बेसिक तो है ही। या तो लास्ट की 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म रह जाएंगी, या फिर एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म जब भी कॉमन लेगा तो फिर कॉमन लेगा तो ये तरीका है, और लास्ट की टर्म रह जाती हैं तो वो तरीका है। याद रखिए पहला मैंने आप लोगों को बेसिक समझाया है, दूसरा नंबर्स वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, फिर मैंने कहा था एक नई इनिंग अगर ऐड हो जाए तो आपको क्या करना है, रिप्लेस हो जाए तो क्या करना है। नंबर्स वाले क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं। मैंने एक बार मेरी तरफ से बेसिक मैंने आपको बताया कि एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। आप लोग कोई भी बुक उठा लो, कोई भी नोट्स आप लोग उठा लीजिए, पहले मेरे क्वेश्चंस आप लोग करना, इसमें से आपको लगेगा 70-80% क्वेश्चंस तो आज की जो क्लास मैंने पढ़ाई है ना, अभी तक जो 3 क्लास है, एवरेज के 70% क्वेश्चंस आपको हर बुक में सभी के नोट्स में ये यहीं से मिलेंगे, याद रखना। तो आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखकर एक बार फिर से करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस में आपके लिए अगली क्लास से हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको 3-4 बार देखना। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग जल्दी करते हुए निकलेंगे, इनके अलग क्वेश्चन आगे हम लोग बेसिक से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।